साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ मदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा ही रोचक जानकारी मैं आपको दूंगा। इस समय जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है मोनालिसा, जी हाँ, वही मोनालिसा जो प्रयागराज में कुंभ के मेले में माला बेचते बेचते वायरल हुई थी, जिनकी आंखें लोगों का दिल जीत ले रही थी, जिनका पूरा परिवार उस मेले में रुद्राक्ष का माला बेच रहा था। रातों रात वो लड़की जो है कि वायरल होती है। वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर छा जाती है। उसके चैनल जो है अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं। अभी कुछ दिन बाद सुर्खियों में यह आता है कि मोनालिसा जो है कि वो किसी मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है, यानी कि लव मैरिज कर लेती है। वो जिससे लव मैरिज करती है उसका नाम फरमान है। वो भी किसी फिल्म में जो है कि वो बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति नहीं है, वो भी फिल्मों में काम कर चुका है। ज़्यादातर वो तेलुगु, केरल और हिंदी फिल्मों में वो काम कर चुका है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि मोनालिसा के पिताजी मोनालिसा की शादी जो है कि अपने बुए के लड़के से करना चाह रहे थे, जो कि मोनालिसा को ये चीज़ें नागवार लगी। मोनालिसा जिससे प्यार करती थी उसका नाम है फरमान। वो भी उसी स्टेज पे काम करते थे दोनों। जो कि मोनालिसा उस फिल्म में हीरोइन का काम उसे दिया गया था, और जो उसके फरमान यानी बॉयफ्रेंड था उसे विलन का रोल दिया गया था। दोनों में कब प्यार का परवान चढ़ जाता है जो कि किसी को पता नहीं चलता है। पहली बार प्रपोज करती है मोनालिसा। मोनालिसा उसे कहती है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो फरमान जो है कि मजबूरी में होकर के, यानी मजबूरी क्या कहेंगे, उस भाई उसे भी प्यार होता है, तब जाकर के वो दोनों शादी करने के लिए तैयार होते हैं, और जो दोनों एक दूसरे प्रेम के बंधन में बन जाते हैं। इससे पहले मोनालिसा जिस डायरेक्टर के साथ काम करती थी उसका नाम था सरोज मिश्रा। सरोज मिश्रा ने सोशल मीडिया पे आकर के अपनी बयान दर्ज कराते हुए कहा कि हमारी बेटी थी मोनालिसा, मैं उसे बेटी की तरह प्यार करता था और बेटी की तरह मैं उसे रखता था। मैं उसके फिल्मों में लगभग 10 करोड़ रुपया लगा दिया। मोनालिसा ने गलत किया है, वो एक पिता को धोखा दिया है, न कि एक डायरेक्टर को धोखा दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो अगर हिंदू लड़के से प्यार करती तो मैं शादी करने के लिए तैयार कर देता था उसे, पर वो मुस्लिम लड़कों से प्यार करके वो एक पिता को धोखा दिया है, न कि एक डायरेक्टर को धोखा दिया है। इधर फरमान जो है कि वो यूपी के बागपत जिला का रहने वाला है। वो भी केरल के एक मंदिर में जाकर के शादी करता है। उसके बाद इन्होंने जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं। उसके बाद अच्छे से धूमधाम से पार्टी देते हैं लोगों को। वहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आते हैं। और फरमान ने यह भी कहा है कि मोनालिसा जो है कि वो बालिग हो चुकी है, वो नाबालिग अभी नहीं है। और मोनालिसा भी ने कहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की हूँ, मैं इनके बहकावे में आकर शादी नहीं की हूँ, हम दोनों खुश हैं। फरमान ने यहाँ तक कहा है कि मैं इसे धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहूँगा, ये जैसे चाहे वैसे रहे। या केरल, इस तरह तो हम लोग केरल में है, ये जहाँ कहेगी मैं उसे खुश रखूँगा। और मैं एक मोनालिसा के पिता का कहना है कि शादी जो है कि मेरी मर्जी से नहीं हुई है, जबकि फरमान का कहना है कि नहीं, मोनालिसा की शादी में उनके पिताजी भी आए थे, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग में मेरे पास सब कुछ है। यह शादी जो है कि एक सहमति से हुई है। पर मोनालिसा के पिता का आरोप लगाया जा रहा है कि मोनालिसा को बहला फुसला करके उन्होंने यह कहा था कि हम केरल में ले जाकर उन्हें हम तमिल सिखाएंगे और कथक सिखाएंगे। उन्हें क्या पता कि उन्हें बेटी को ले जाकर लोग अपने बस में कर लेगा। ऐसा कौन सा पिता होगा जो दूसरे धर्म के लड़के से अपने बेटी का विवाह करेगा। मोनालिसा की जो पिता की चिंता वो भारी हो जा रही है। वो बता रहे थे कि मैं 2 दिन केरल में था, मेरे को पास खाने पीने को नहीं था, मैं कैसे कैसे किराया लेकर के मैं अपने घर पे आया हूँ। तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से वो फरमान पे आरोप लगा रहे हैं कि फरमान ने लव जिहाद किया है। मैं जो है कि न्याय चाहता हूँ, मेरी बेटी जो है कि वापस घर आ जाए। मीडिया कर्मी उससे पूछते हैं कि अगर आप फरमान के साथ आपकी बेटी आती तो क्या उसे आप रखना चाहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं कदापि नहीं रखना चाहूँगा। मैं जब भी रखना चाहूँगा तो अपनी बेटी मोनालिसा को रखना चाहूँगा। मेरे भी जाति धर्म के लोग मुझे ताने मार रहे हैं कि कैसी आपकी बेटी थी जो आपने बेटी को बढ़ाया लिखाया पढ़ाया पोसा और जाकर को दूसरी मजहब से पोस्ट शादी कर लेती है। साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मित्रों, मैं आपको सौरभ